सवाल नंबर 31, क्या शिया मुजतहिद गुमराह होकर शिया मजहब छोड़कर कोई दूसरा मजहब अख्तियार कर सकता है? सवाल नंबर 32, क्या मुजतहिद से दीनी अहकाम समझने में गलती हो सकती है? सवाल नंबर 33, जब मुजतहिद को पता भी है कि वो गैर मासूम है और गलती कर सकता है तो फिर इज्तिहाद करके फतवा क्यों देता है? सवाल नंबर 34, क्या मुजतहिद को पता होता है कि उसके कितने मुकल्लिद हैं और कहां कहां हैं? सवाल नंबर 35, क्या मुजतहिद अपने मुकल्लिदीन की जबान समझता है? सवाल नंबर 36, अगर मुकल्लिद को कोई मसला दरपेश हो तो हर वक्त हर जगह से फौरन मुजतहिद से डायरेक्ट राब्ता कर सकता है? सवाल नंबर 37, क्या मुजतहिद इज्तिहाद करके तमाम मसाइल का हल 100% निकाल लेता है? सवाल नंबर 38, अगर तमाम मसाइल मुजतहिद को समझ में आ जाते हैं तो फिर वो एहतियात करने को क्यों लिखता है? सवाल नंबर 39, जो मसला मुजतहिद आलम को समझ में नहीं आता वो मसला मुजतहिद गैर आलम को कैसे समझ में आएगा? सवाल नंबर 40, अगर चंद मसाइल मुजतहिद गैर आलम को समझ में आते हैं जो मुजतहिद आलम को समझ में नहीं आते तो फिर वो मुजतहिद आलम कैसे हो गया? सवाल नंबर 41, अगर मुजतहिदीन कुरान और हदीस के मुताबिक फतावे देते हैं तो फिर उनके मरने से उनके फतावे क्यों मर जाते हैं? सवाल नंबर 42, बकौल आपके जदीद मसाइल कुरान और हदीस में नहीं है तो मुजतहिद उन मसाइल का हल कहां से लाता है? सवाल नंबर 43, जब किसी मुजतहिद से सवाल किया जाता है तो जवाब के इख्तिताम पर वल्लाहु आलम क्यों लिखता है? सवाल नंबर 44, एक मुजतहिद का फतवा दूसरे मुजतहिद के नाम से बयान करना जायज है? सवाल नंबर 45, अगर तकलीद में शर्त है कि मुजतहिद आलम हो तो फिर सारे मुजतहिद मिलकर ये एक मसला हल क्यों नहीं करते कि एक मुजतहिद को आलम तस्लीम करें? हर मुजतहिद अलग अलग अपनी तकलीद क्यों करा रहा है? सवाल नंबर 46, वो हदीस बताएं जिसमें लिखा हो कि खुम्स मुजतहिद को दिया जाए। सवाल नंबर 47, क्या मुजतहिद आलम की तकलीद उसके वालिदैन यानी मुजतहिद के माँ बाप पर भी वाजिब है? सवाल नंबर 48, अगर मुजतहिद आलम का बाप अपने बेटे की तकलीद न करे तो उसके लिए शरई हुक्म क्या है? सवाल नंबर 49, क्या मुजतहिद को अपनी नजात का यकीन होता है? सवाल नंबर 50, तौजील मसाइल में लिखा है कि जिस मुजतहिद की तकलीद की जाए वो हलाल ज़ादा हो। अब सवाल यह है कि कैसे मालूम हो कि ये मुजतहिद हलाल ज़ादा है?